हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हौसा जनजाति पाई जाती है, तो हौसा जनजाति उत्तरी नाइजीरिया में पाई जाती है। हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का बड़ा पुत्र कौन था? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय थे। हिंदी भाषा का पहला चिट्ठा कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला चिट्ठा 9211 है। हिंदी साहित्य का कौन सा काल संवत 1600 से 1900 तक माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल जो है वह संवत 1600 से 1900 तक माना जाता है। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिला है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा पैसिफिक महासागर है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जो है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर किस मिशन के सदस्य थे? तो यह जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह वर्तमान के किस राज्य में स्थित था? तो सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 150 से 10 के घाते 6 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट SC के न्यायाधीश अमिताभ राय पहले किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो यह जो है पहले उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। CSO किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो CSO 1952 वर्ष में स्थापित किया गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन था। किसका शासन था? घनानंद का शासन था। सार्वजनिक धन का प्रहरी कहलाता है, तो सार्वजनिक धन का प्रहरी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहलाता है। साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सहभागिता नोट किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट जो है वह विदेशी संस्थागत निदेशक से संबंधित है। सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादक देश भारत है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया। कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना जो है यही अभिज्ञात नहीं है। समुद्र पार भारत का सबसे
निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। सभी प्रविष्टियों में से अंतिम रूप से रुपया का चिन्ह किसके डिजाइन को चुना गया? तो सभी प्रविष्टियों में अंतिम रूप से रुपया का चिन्ह डी उदय कुमार के डिजाइन को चुना गया, जिसका सिंबल इस टाइप का है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है। तो मूल तत्व जो है इसमें सापेक्ष वचन का है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, किसने किससे कहा था? तो यह जो है जयद्रथ ने श्री कृष्णा से कहा था। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव फारस की खाड़ी में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडेय वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का गुणसूत्र संतान लिंग निर्धारण में उत्तरदायी है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो नवरोज जो है वह पारसियों का नववर्ष दिवस है। हृदय किस झिल्ली से घिरा रहता है? तो हृदय जो है वह पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। हिया पहाड़ जुंगेरा कलान व भंडारी टोला चीनी मिट्टी के क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है दुर्ग जिले में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान क्या है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे उस समय वह किस वृक्ष पर छिपे थे? तो उस समय वह अशोक वृक्ष पर छिपे थे। हंगरी के मैदान से बहने वाली मुख्य नदी है। तो हंगरी के मैदान से बहने वाली मुख्य नदी डैन्यूब नदी है। स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ में सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो स्टैक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरें के प्रक्रम द्वारा होता है। सोम के कष्ट को दूर करने वाले कौन से प्रभु का स्थापन करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ? तो प्रभु शिव का नामकरण सोमनाथ हुआ था। सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे? तो सेन वंश के बल्लातल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे थे। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं।
सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। स्विट्जरलैंड घाटी एवं वेसर घाटी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो है जर्मनी देश में स्थित है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।